प्रकार हमें चर्चा कर रहे थे नागा शब्द के ऊपर, तो जिसको शरीर का भान न रहे, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, ये मिट जाए। भगवान कृष्ण भी गोपियों का वस्त्र हरण किए थे। भागवत में 10वें स्कंद में ये भाव दिया गया है। तो भगवान हताभिक्ष शुद्ध भाव प्रसादित स्कंदे निधाय वासांसी प्रीतः प्रभात सस्मितम। भगवान वहां भी गोपियों का वस्त्रहरण किए, उनको नागा बनाए थे। क्यों? उन गोपियों को जिनके अंदर में स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान समाप्त हो गया हो। तो स्त्री नागा भी होते हैं, पुरुष नागा भी होते हैं। तो उसी स्थिति का नाम, जब स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान स्वतः ही समाप्त हो जाए, वरना मन को विकृति करेगा, मन में विकार भी डाल सकता है। क्यों? हम समाज में रहते हैं। तो श्री जगत को रामानंद आचार्य जी प्रत्येक प्रयाग महाकुंभ में, कुंभ मेला में, यहाँ पर अपने शिष्यों परिकरों के साथ आकर के वो विशाल काल खालसा लगाते थे और डेली भंडार चलता था। और उनका मुख्य सेवा भंडारा करना, भगवान का नाम सीताराम सीताराम या हरे राम हरे कृष्ण नाम जाप करना और भंडारा करना। देखो, संतों के जो समाज है, ये संतों का एक संगम है। एक तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है ये। जो यमुना नदी यमुनोत्री से, हिमालय में यमुनोत्री है, वहां से वो हिमाचल पंजाब हरियाणा देकर की और दिल्ली से फिर दिल्ली में आती है। दिल्ली में भी यमुना नदी है। और फिर वो यमुना वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से आगरा, फिर इटावा जिला देकर की, और इसी प्रयाग में वो यमुना नदी वो गंगा में मिल जाती है। जब आप संगम में नहाएंगे तो एकदम बीच में नाव ले जाना, और बीच में जाएंगे तो आपको ढंग से दिखाई देगा। और यमुना का एकदम श्याम रंग के जल है और गंगा के शीत वर्ण है। दोनों जल पूरा आपको दिखाई देगा, एकदम बीच में एक सीधा लाइन जैसा बन जाएगा। जैसे आप जब कन्याकुमारी गए होंगे, देखे होंगे, वहां पर अरब सागर, जो बम्बे में समुद्र है, अरब सागर, इधर बंगोप सागर और भारत महासागर, तीनों समुद्र का जल कन्याकुमारी में मिल जाती है। बहुत सुंदर दृश्य है। ऐसे यहाँ संगम में आप जाएंगे तो गंगा यमुना और सरस्वती गुप्त है। समझ गए? सरस्वती कथा हम पहले सुनाए थे, दो देवी भागवत के आधार पर सरस्वती क्यों गुप्त हो गई। तो वो संगम माने त्रिवेणी, त्रिवेणी बेणी, जो माता लोग बेणी बनाती हैं, अपनी कोई भी माताएं अपने बाल को 3 भाग करती हैं, त्रि माने 3, और बेनी बनाती हैं। परंतु वो बेनी को जो दूर से देखेगा तो उसको 2 भाग दिखाई देता है, 3 भाग नहीं दिखाई देगा। वो दूर से 2 भाग जैसे लगता है, एक भाग उसमें गुप्त रहता है। तो त्रिवेणी गंगा यमुना और सरस्वती। तो गंगा भक्ति के स्वरूपा है और यमुना कर्म के स्वरूपा है और सरस्वती ज्ञान के स्वरूपा है। माने भक्ति, ज्ञान और कर्म। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, तीनों का संगम है। इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ा त्रिवेणी संगम, नाम ही पड़ा सोता। ऐसा त्रिवेणी में आप लोग जाएंगे, नहाएंगे, और नहाने की भी तरीका है। वहां डुबकी लगा करके मलना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे मलना नहीं चाहिए। समझ गए? यदि आप ऐसे ऐसे मलने लगेंगे तो आपको 100% गंगा नहाने का लाभ नहीं मिलेगा। मिलेगा
थोड़ा कम मिलेगा। आप जो कपड़ा पे रखे, त्रिवेणी में जो भी नहाने के लिए जाते हैं, आपको पहले यहां नहाना पड़ेगा। मंजन जो मलमूत्र आदि करना सब ये साफ करके साफ सुथरा भी जाएंगे। आप देखोगे हमारी प्रधानमंत्री कैसे नहाए थे, इसी त्रिवेणी में, उसी कपड़ा में नहाए, और हाथ को ऐसे भी नहीं किए, एकदम आदर्श स्नान। एक लोटा लिए, घूम घूम करके चारों तरफ जल सूर्य को दान किए, फिर ऐसे उसी कपड़ा से उतरे आए। फिर बाहर में आकर के कपड़ा को आप निचोड़ेंगे और इस प्रकार आपको नहाना है। नहाते समय में त्रिवेणी में आप पहले तो प्रणाम करेंगे, प्रणाम करके थोड़ा सा जल पिएंगे, फिर थोड़ा सा जल छिटेंगे, फिर त्रिवेणी में प्रवेश करेंगे और तुरंत डुबकी लगा करके जो अपना इष्ट है, आराध्य है, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, उनको भी जल अर्पण करेंगे। फिर अपने पितरों को, अपनी देवताओं की, कुल देवी देवताओं को अर्पण करेंगे। ऋषि मुनि, ये कुंभ स्वयं, इस प्रकार संपूर्ण ऋषि मुनियों को जल अर्पण करके तब आप लोग फिर उतरेंगे, जल से ऊपर आएंगे। अब ज्यादा समय वह लेना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार त्रिवेणी में नहाने का तरीका है। दूसरी बात, संगम, यहां पर एक साधुओं का संगम है। यहां पर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संवाद भी हुआ है। जो रामचरितमानस हर घर घर में है, वो रामचरितमानस श्री याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज को इसी जगह में सुनाए थे, इसी कुंभ मेला में, अंतिम समय में। तो एक से एक यहाँ की कथा है। और यहाँ पर आप कोई भी पंडाल में बैठकर की कथा श्रवण करें। ऐसे आप घूमते रहेंगे, घूमना भी चाहिए, परंतु घूमते घूमते जब थक जाएंगे क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली बैठेंगे। किसी जगह में बैठो, कथा सुनो, और व्यर्थ चर्चा नहीं करना है, भजन करना है। राम राम, कृष्ण कृष्ण, जिसका जो इष्ट है, शिव है, ऐसा पूरा लाभ आपको मिलेगा और तुरंत मिलेगा। कोई व्यक्ति प्रश्न करते, बाबा वो अमृत कहाँ है? जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ, और वो अमृत कलश को देवता राक्षस आपस में लड़े, तो अंत में जयंत इसको ले लिया, इंद्र का पुत्र जयंत। अब देवता राक्षसों का लड़ाई हो रहा है और उसमें अमृत कलश को ले जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। और अमृत कलश को ले करके भागते समय में तो 4 स्थान में गिरा। ऐसे तो देवलोक में भी गिरा, परंतु भारत खंड में 4 जगह में गिरा, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। तो इन 4 जगह में 12-12 साल के अंतराल में ये अमृत कुंभ मेला लगता है। और ये युद्ध हुआ था 12 दिन तक, 12 दिन तक युद्ध हुआ था। तो देवताओं का एक दिन में पृथ्वी लोक में 1 वर्ष होता है। ध्यान देना, जब हम लोगों का 1 वर्ष होगा तो देवताओं का 1 दिन होगा। जब हमारा 12 वर्ष होगा तो देवताओं का 12 दिन होगा। युद्ध 12 दिन तक लगातार हुआ था, इसलिए 12 साल के अंतराल में यहाँ पर एक कुंभ मेला लगता है। ये तो भागवत में और हर पुराण में बात दिया गया है, परंतु मुख्य है जब मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति का आगमन होता है तब ये महाकुंभ लगता है, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो ऐसा दिव्य महाकुंभ, संतों का समागम ही, संतों के संगम, नदियों का संगम और तीर्थयात्रियों का संगम, और साथ साथ हवन, दान, पुण्य, कथा, भागवत राम कथाओं के संगम, हर चीज का संगम। तो ऐसा ये महल
आप जब 8-10 दिन यहाँ रहेंगे, जब घर में जाएंगे ना आपका मन नहीं लगेगा। जब यहाँ से आप घर जाएंगे ट्रेन में रोते हुए जाएंगे, आपको खाली खाली लगेगा, जब कहाँ जा रहा हूँ, ट्रेन में भी मन नहीं लगेगा। घर में चले जाएंगे तो घर में जाके आप काम करेंगे तो भी आपका मन प्रयाग में रहेगा, क्यों आप 10-12 दिन तक यहाँ रहा, इस दृश्य देखा, इतना विशाल, कहाँ राम कथा, भागवत कथा, विशाल विशाल यज्ञ मंडप, बड़े बड़े संत महंत सब इस समय यहीं पर है। और जितना देवी देवता आपके गांव के कुल देव देवता, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी, विंध्याचल, गंगा सागर और तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर सेतुबंध और पद्मनाभ, श्री द्वारिका और श्री अमरनाथ, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितना तीर्थ धाम इस समय सब ये महाकुंभ में ही इस समय में विराजमान है। केवल आप नहीं, आप तो आए हैं, आपके साथ में आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आया है। आपके पूर्वज, आपके गांव का सारा कुल देवता, गांव के हर कण कण के देवता इस समय यहाँ पर आकर के निवास कर रहे हैं। और ये महल, जब व्यक्ति इस महल का लाभ लेता है और यहाँ से जाने के बाद जब वह घर जाता है उसका मन नहीं लगता। मैं तो स्वयं देखा, मेरे सामने कई माताएं रोते हुए जाते थे, उनका मन नहीं लगता था। और वहां जाने के बाद फिर फोन करते, बाबा हमारा मन नहीं लग रहा है। हम फिर बोलते, माता जी अभी तो हम फरवरी 15 तक कहीं आ जाओ, फिर आ जाओ। तो जब ये दृश्य आप देख करके घर में जाएंगे, घर में याद करेंगे, सोते समय भी याद करेंगे, नहाते समय याद करेंगे, चद्दरों ओढ़ करके याद करेंगे, और ये दृश्य जब मरते समय याद आएगा तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। व्यक्ति जिस चीज को देखेगा, जिस चीज को सुनेगा, वो उसको मरते समय याद आएगा। मैं आपको और एक बात बता रहा हूं, हमारी महाराज जी श्री परम विरक्त संत श्री रमेश बाबा जो बरसाना में रहते हैं, जिनसे भागवत संगीता में अध्ययन किए, जो कहीं ब्रज छोड़ के नहीं गए, परंतु ऐसा सूचना जो 5 तारीख को यहाँ आ गए। क्यों? जब इस एरिया के महाराज यही है तो बचपन से तो बहुत कुंभ मेला वो देखे यहाँ, क्यों यही से एरिया में रहे हो। तो आज ब्रज में हर गांव में कीर्तन प्रभात करी, 80-90 हजार गाय उनके पास में, 80-90 हजार गाय, इतना विशाल गौशाला किसके पास नहीं होगा। हर रोज 10-15 लाख तक खर्च हो जाता है। और विरक्त संत साध्वी साधु तो वो भी इस महाकुंभ को दर्शन करने के लिए उनके अंदर में लालसा, फिर आए नहीं आए तो हम कंफर्म नहीं है, परंतु उनका लालसा पैदा हो गया ये महाकुंभ का दर्शन करने के लिए। तो व्यक्ति जिस चीज को देखता है उसको हरदम याद रहता है। आप टीवी मोबाइल में गलत चित्र देखेंगे, गंदे गंदे चित्र देखेंगे तो आपका मन बिगड़ेगा, फिर जिंदगी बिगड़ेगा, शरीर बिगड़ेगा, फिर देश बिगड़ेगा। तो अच्छा चीज देखेंगे, आप कोई नाचने वाला को देखो, सोते समय नाचने वाला का याद आएगा, किसी नाचने वाले को देखो, सोते समय नाचने वाली का याद आएगा। तो आप 3-4 घंटा उसको देखा है। और आप भागवत कथा, राम कथा या प्रयाग महाकुंभ का महल देख करके जाएंगे तो सोते समय में ये प्रयागराज महाकुंभ का ही याद आएगा। और मन भगवान में लग जाना यही संपत्ति है। स्त्री पास में साथ में नहीं जाएगी, पति पास में साथ में नहीं जाएगा, धन संपत्ति ये सब साथ में नहीं जाएंगे, ये देह भी साथ में नहीं जाएगा। जिस शरीर को हमें खिलाया पिलाया कपड़ा पहनाया ये भी साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? ये प्रयाग महाकुंभ में आप जितना समय दिया है ये समय आपका साथ में जाएगा। भार्याग्रद्वारे जना श्मशाने
धर्मानुगच्छति गो जीव एक। जिन व्यक्तियों का सोच है, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो कुछ लेके नहीं आता है, और मरता है तो कुछ लेके नहीं जाता है। नहीं, व्यक्ति जन्म लेते समय लेके आता है और मरते समय लेके जाता है। क्या? आपका संस्कार, आपका कर्म। भले आप रुपया कपड़ा लता नहीं लेंगे, जमीन नहीं लेंगे, ये देह को भी नहीं लेंगे, परंतु इस देह से, इसी शरीर से आप जो प्रयाग में गंगा नहाया, आप जो भागवत कथा, राम कथा श्रवण किया, ये साथ में जाएगा। ये आपके शरीर के देह को तो यहाँ छोड़ेंगे, परंतु ये आपके जीवात्मा के साथ अटैचमेंट होकर के जाएगा, और वो आपका प्रारब्ध है, उसी के द्वारा आपको अगला शरीर मिलेगा। तो हम लोग का प्रारब्ध है, जो हम लोग पिछले जन्म में जो पुण्य किए, उसके स्वरूप आज हम लोग इस महाकुंभ में मिले। और यदि यहाँ जितना भी व्यक्ति हैं, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई उत्तर प्रदेश से, कई व्यक्ति वृंदावन से भी है, कई व्यक्ति अयोध्या से हैं, कोई पटना से है, कोई हरिद्वार से, और कोई एक दूसरे को नहीं जानता है। अब परंतु कुंभ मेला, भगवान प्रयाग ही कृष्ण है, प्रयाग ही राम है, प्रयाग ही शिव है, और उनके माध्यम में हम मिले। एक व्यक्ति ने हमको जी कल बोला, जी बाबा जी आप ये व्यक्ति को रखेंगे तो आईडी कार्ड देखेंगे, या क्या वोटर कार्ड या आईडी कार्ड क्या बोलते हैं, आधार कार्ड, ये भारत का है या बाहर का है, कोई आतंकवादी आ न जाए। हम बोले भैया ये खालसा हमारा नहीं है, ये भगवान का है, और इसी खालसा में अब कोई किसी भावना से आए, और वो देसी हो, विदेशी हो, या किसी वर्ण का हो, यहाँ पर हम किसको मना नहीं कर सकते। ममेति परम दुखम, ये मेरा है, यही दुख का कारण है। न ममेति परम सुखम, ये मेरा नहीं है, यही सुख का कारण है। भगवान का स्वरूप है कि यहाँ पर वही व्यक्ति आएगा जिसको भगवान का ही बुलावा हो, भगवान का निमंत्रण हो। हर खालसा में व्यक्ति है, और ये भगवान का कृपा है। तो हम लोग कुंभ मेला में आए हैं। ऐसा महल भागवत में श्लोक है, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मुंचत करिचित। जो भगवान का कथा कीर्तन स्वर्गलोक में नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है, कैलाश लोक में नहीं है, और वो भगवान का कथा कीर्तन, संगम, नहाना, अक्षयवट का दर्शन करना, ये प्रयाग में ही उपलब्ध है। इस बात का हम बड़ा भाग्य है। तुलसीदास जी लिखे हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। यहाँ पर आना कठिन है। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। सर माने ये प्रयाग महाकुंभ, ये प्रयाग महाकुंभ 1 सेक्टर 2, 3, 4, 25, 26 सेक्टर तक बना हुआ है। विशाल